नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी और लखनऊ से खबर है, जहां लोक प्रशासन विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय की अटल सुशासन पीठ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं सुशासन के नए आयाम विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर मनुका खन्ना, पूर्व कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय एवं अनुराग यादव IAS प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन रहे। मुख्य वक्ता भारतीय लोक प्रशासन संस्थान दिल्ली की प्रोफेसर चारू मल्होत्रा रही। कार्यक्रम का आयोजन प्रोफेसर नंदलाल भारती, विभागाध्यक्ष लोक प्रशासन विभाग के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं अटल जी की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर उत्कर्ष मिश्रा, सहायक आचार्य MET विश्वविद्यालय नोएडा द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर मनोज दीक्षित ने मानव सभ्यता और तकनीक के गहरे संबंधों पर ध्यान आकृष्ट किया। साथ ही उन्होंने आपदा प्रबंधन में AI के प्रभावी प्रयोग की आवश्यकता के बारे में बताते हुए भारत में ही इन तकनीकों और देशी मॉडल को विकसित करने की बात कही। प्रोफेसर दीक्षित ने भारत में नीति मूल्यांकन, भ्रष्टाचार, लैंगिक विविधता, समस्या निस्तारण से जुड़ी समस्याओं में AI को लागू करने पर जोर दिया। प्रोफेसर चारू मल्होत्रा ने अपने संबोधन की शुरुआत AI की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। प्रोफेसर मल्होत्रा द्वारा AI के क्रियान्वयन में नीतिगत पक्षों पर चर्चा करते हुए AI को अधिक संवेदनशील बनाने की प्रक्रिया पर बात की। उन्होंने अत्यंत सहज ढंग से AI के तकनीकी और संवेदनशीलता के पक्षों को जोड़कर समझाते हुए भारतीय दृष्टिकोण से भी AI की भूमिका को स्पष्ट किया। अनुराग यादव ने AI को प्रशासनिक आयामों से जोड़ते हुए चर्चा की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार से AI को प्रशासन से प्रभावी ढंग से लागू करके सुशासन की अवधारणा को साकार किया जा सकता है। यादव द्वारा इस विषय पर भी चर्चा की गई कि स्टार्टअप और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में AI महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। प्रोफेसर मनुका खन्ना ने AI के अमानवीय पक्षों पर अपने विचार रखते हुए इसके संभावित खतरों से आगाह किया। उन्होंने बताया कि AI का प्रयोग केवल एक तकनीक के रूप में किया जाना चाहिए, न कि एक स्वायत्त प्रक्रिया के रूप में। प्रोफेसर खन्ना ने AI को सही और गलत के चश्मे से देखते हुए इसका उपयोग करने की बात कही। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी द्वारा AI के प्रयोग में मानव की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला एवं AI के नकारात्मक पक्षों से बचने पर बल दिया। उनके द्वारा सुशासन में AI के संवेदना संबंधी पक्षों पर आलोचनात्मक विचार दिए गए। साथ ही प्रोफेसर सैनी ने AI के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित करने में शोधार्थियों द्वारा निभाई जा सकने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन विभाग की आचार्य प्रोफेसर वैशाली सक्सेना द्वारा किया गया। उद्घाटन सत्र के पश्चात 3 तकनीकी सत्रों का भी आयोजन किया गया। इन सत्रों में विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों से आए शोधार्थियों द्वारा 40 से अधिक शोध पत्रों को प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर SS चौहान, डॉक्टर नंदिता कौशल, डॉक्टर अविनाश कुमार, डॉक्टर जितेंद्र शुक्ल, ऋचा यादव, एकांश अवस्थी, फैजल अंसारी, कौशाम्बी, अमित कुमार, गजेंद्र कुमार, अनिमा शुक्ला, राजेश कुमार, विनोद कुमार, पयोद कांत सहित 120 से अधिक विद्यार्थी, शोधार्थी एवं प्रतिभागी उपस्थित रहे। AI के आने से ऐसा लगता है कि नौकरियों पर भी संकट आ रहा है और इसके संभावित जो दुरुपयोग हैं, क्या इस बिंदु पर भी चर्चा होगी? देखिए, कोई भी नई टेक्निक जब आती है तो पहली शंका यही होती है कि वो नौकरियां हमारी ले जाएगा। मुझे याद है कि जब कंप्यूटर बेस्ड रिजर्वेशन शुरू हुए थे रेलवे में, तो कई दिन स्ट्राइक हुई थी कि रिजर्वेशन से हमारी नौकरियाँ चली जाएंगी, कंप्यूटर से नौकरियाँ चली जाएंगी। ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि AI जब आएगी और AI जब आच्छादित करेगी तो AI बेस्ड जॉब्स बढ़ जाएंगी। हाँ, वही सामान्य जॉब्स से हटकर AI बेस्ड जॉब बन जाएंगे। जैसे कंप्यूटर बेस्ड जॉब बन गए, टेली बेस्ड जॉब बन गए, वैसे ही इसके ऊपर भी एक जॉब नई मार्केट इमर्ज करेगी, बजाय इसके कि कहें कि हम घट जाए। मैडम, आज के कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द। हाँ जी सर, शुक्रिया। मेरा नाम चारू मल्होत्रा है। प्रोफेसर हूँ मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नेंस और IT की, और पीछे 35 साल से इसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो पहले तो मेरा अहोभाग्य है कि मुझे इतने अच्छे प्रोग्राम पे बुलाया गया, और ये प्रोग्राम में जो मुझे सबसे हटके लगा वो ये लगा कि ये पहला प्रोग्राम था जिसके स्टेज के ऊपर मुझे
एकेडमिक्स और प्रैक्टिशनर बहुत ही अच्छे और एडमिनिस्ट्रेटर्स का बैलेंस दिखा। मतलब जो स्टेज था हमारा, आप उसमें देखिए, उसमें वाइस चांसलर साहब, नए वाले, पुराने वाले, मनोज जी, और फिर उसके बाद अनुराग जी, और फिर खन्ना मैम और मैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन था ये अपने आप में बहुत यूनिक था। सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग अलग अलग उससे आ रहे थे, बट इसलिए भी कि हर एक के आइडियाज़ जो थे वो एक डिफरेंट फिलॉसफी को लाके एआई पे कन्वर्ज हो रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड न्यू होराइजन ऑफ गवर्नेंस का एक नेशनल 2 डेज़ का नेशनल सेमिनार जो हुआ है, उसमें चीफ गेस्ट के रूप में प्रोफेसर मनोज दीक्षित सर, वाइस चांसलर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर राजस्थान से आए। और इसके अलावा जो है जो की नोट स्पीकर हैं वो प्रोफेसर चारू मेहता हैं, और डिस्टिंग्विश गेस्ट अनुराग यादव, और गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर मनुका खन्ना जो फॉर्मर वाइस चांसलर लखनऊ विश्वविद्यालय के रहे हैं। और इन सब में जो हमारे जो है गार्जियन के रूप में जो है वाइस चांसलर जो है प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी सर का जो आशीर्वाद हमें जो मिला है, जिसके वजह से ये 2 डेज़ का जो कार्यक्रम हम लोग करने में सफल हुए हैं। मैं एक एक जो हमारे चीफ गेस्ट से लेकर और जो भी हमारे इसमें इनॉग्रल सेशन के जो है डिस्टिंग्विश गेस्ट हैं, मैं सबको जो है हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे जो है निवेदन को, आमंत्रण को जो है स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय जो है दिया। और ये जो इस लेटेस्ट जो विषय है जो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है आज के डेट में कि एआई का यूज और मिस यूज, इस पर जो हमारे इनॉग्रल सेशन के जो स्पीकर्स या विद्वत जन थे उन्होंने अपने को रखा, दोनों पक्षों का रखा कि इसका जो है इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, इसका यूज और मिस यूज क्या हो सकता है। मैं जो पर्पस था हमारे सेमिनार का, इस सेमिनार का पर्पस कि ये इसकी सारी चीज़ें जो है हमारे जो है पब्लिक में या ऑडियंस में आए, क्योंकि जो विद्वत जन हैं वही बता सकते हैं कि इसका प्रॉपर यूज़ क्या हो सकता है और प्रॉपर अगर कोई मिस यूज़ करना चाहे तो कैसे करेगा, इससे क्या सावधानियाँ होंगी। इन सबको देखते हुए हमारे 2 डेज़ का जो सेमिनार है उसमें जो इनॉग्रल सेशन है वो बहुत अच्छी तरह से जो हम लोगों ने जो है इनके आशीर्वाद से जो है संपन्न कर पाए। मैं पुनः इनको जो है अपने तरफ से जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जो हमारे अपने जो चीफ गेस्ट से लेकर और बाकी जो डिस्टिंग्विश गेस्ट। लखनऊ से सीनियर संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।